वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास और आईडीज़ क्या होते हैं HTML में। तो जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, तो उसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ है क्लासेस और आईडीज़। तो जैसे हम लोग कोई ब्लॉक एलिमेंट लिखते हैं, जैसे डिवीज़न, तो अगर ये डिवीज़न है, इसके अंदर मैंने कुछ भी लिखा। अब हम लॉरेम पढ़ ही चुके हैं जो कि ए सेट्स होते हैं। तो अगर हम लॉरेम यूज़ करते हैं, लॉरेम 10 वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये 10 वर्ड्स लिखा चुके हैं। तो अगर ये एक डिवीज़न है और एक दूसरा डिवीज़न हम बनाते हैं जिसमें मान लीजिए कोई कुछ और हम वर्ड्स लिखना चाहते हैं, तो फिर से लोरेम हम टाइप करते हैं लोरेम, इसमें हम दो वर्ड्स चाह रहे हैं। ठीक है, ये दो डिवीजन्स हमारे अलग अलग हो गए हैं। अगर हम इसको सेव करके देखें, इसको एक मिनट, ये लोरेम 2 और ये एंटर लोरेम एप्सम। ठीक, अगर हम इसको अब सेव करते हैं तो इसको हमने किया सेव और ये रिलोड। तो रिलोड करने पे हमारे ये आ गए हैं। तो ये हमारा एक डिवीज़न, ये दूसरा डिवीज़न। तो हम लोग अभी इसको बता देंगे, इस डिवीज़न का ये क्लास है। क्लास हम लोग यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट, किसी भी एलिमेंट्स में HTML के यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लास हमारा बताता है कि उस जो एलिमेंट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हम स्टाइल करना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बेसिकली इसका क्लास कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम लोग ये देना चाहते हैं क्लास 1, ओके, और हम इसको दे देंगे नीचे वाले को क्लास 2, क्लास इक्वल टू क्लास 2। अगर हम अब इसको सेव करेंगे तो ये जो हमारी जो फर्स्ट डिवीज़न है इसका क्लास 1 हो चुका है और सेकंड वाले का क्लास 2 हो चुका है। तो अगर हम अब इसको इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो हम इस क्लास के बेसिस पे करेंगे। क्या मतलब हुआ कि ये अगर हम कहीं और डिवीज़न भी यूज़ करेंगे जिसका क्लास हम क्लास 1 डिफ़ाइन कर देंगे, तो हम अगर क्लास 1 की स्टाइलिंग चेंज करेंगे तो वो इस डिवीज़न की भी चेंज हो जाएगी और उस डिवीज़न की भी हो जाएगी जिसमें हम क्लास 1 यूज़ किए हैं। तो बेसिकली हम लोग क्लास इसलिए यूज़ करते हैं कि डिफ्रेंशिएट हो जाए जितने भी हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल हम डिवीज़न में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग किसी भी HTML के एलिमेंट में क्लास यूज़ कर सकते हैं। और क्लास हमारा केस सेंसिटिव है। तो अगर हम यहाँ पे क्लास लिखे हैं और यहाँ पे C कैपिटल है और किसी दूसरा जो हमने क्लास बनाया उसका C स्मॉल है, तो ये दोनों अलग अलग क्लास हैं। इसलिए ये ध्यान देना होगा कि हमारे जो केस सेंसिटिव होते हैं तो इसमें हम सेम क्लास यूज़ करें। और क्लास में ये भी है कि हम इसकी कई क्लास डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहते हैं डिवीज़न क्लास, डिवीज़न 1, तो ये डिवीज़न 1 क्लास बन गया। इसके दो क्लास हो गए, क्लास 1 और डिवीज़न 1। ठीक है, अब ये हम लोग का ये दो क्लास हो गए। अब एक आता है आईडी। आईडी क्या होता है? तो बेसिकली आईडी जो है वो स्पेसिफिक किसी की आईडी होती है, वो सेम नहीं हो सकती है। जैसे हमारे कोई भी दो एलिमेंट है उसकी आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती है, यूनिक आईडी मिल जाती है। तो उस HTML डॉक्यूमेंट में उस एलिमेंट की यूनिक आईडी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी डिवीज़न की बात करें तो आईडी हम अगर डिफ़ाइन कर देते हैं आईडी इक्वल टू, और हम इसको ID1 दे देते हैं ID1, तो हमारा ये डिवीज़न है इसका ID1 हो गया है। और ये आईडी हम किसी दूसरे एलिमेंट को पूरे HTML डॉक्यूमेंट में नहीं दे सकते हैं। तो आईडी हमारा क्या है? यूनिक होता है। और आईडी जो है वो सिंगल हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीपल क्लास यूज़ किया है, यहाँ पे हम मल्टीपल आईडी नहीं यूज़ कर सकते हैं। और तो ये हम लोग का ये यूज़ होता है। जैसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई बंदा क्लास में पढ़ रहा है तो वो मैथ्स की क्लास भी अटेंड कर रहा है, और ये जैसे हम यहाँ पे मैथ्स डिफाइन कर देते हैं, मैथ्स की क्लास भी अटेंड कर रहा है और इंग्लिश की भी क्लास अटेंड कर रहा है, तो वो दो क्लास अटेंड कर सकता है। लेकिन उसका जो आईडी होगा, उस स्टूडेंट का जो आईडी होगा वो यूनिक होगा। जैसे उसका मान लीजिए रोल नंबर 2 है, तो वो उस पूरे HTML में उसका आईडी सेम किसी और के साथ मैच नहीं कर सकता है, इसका डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? तो जब हम CSS पढ़ेंगे तब हम लोग उसका यूज़ करेंगे कि आईडी और क्लास का कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग अगर एक क्लास है, इसका क्लास अगर हम क्लास 2 डिफाइन कर दिए, इसका भी क्लास 2, और बहुत सारे डिवीज़न का क्लास 2, और अगर हम यूज़ करते हैं और फिर अगर हम लगाते हैं तो फिर उसका हम स्टाइल यूज़ कर सकते हैं कि कैसे स्टाइल कर रहे हैं, क्लास के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ये हम लोग CSS में पढ़ेंगे। और भी एक हमारा यूज़ होता है, जैसे हम आईडी के लिए यूज़ करते हैं हैश। हैश क्या है? हैश ये आईडी के लिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ। आईडी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैश, और क्लास के लिए यूज़ करते हैं हम
पीरियड मतलब डॉट। ठीक, अब हमने एक किसी की आईडी बना दी है इसकी, अभी ये इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इतने को इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि मैंने एक डिवीज़न बनाने हैं। ठीक, मैंने डिवीज़न बनाया एक, उसमें मैंने डाल दिया लोरेम 5 2 ले लेते हैं, 2 एंटर कर दिया। ठीक है, अगर हम इस डिवीज़न की आईडी बनाते हैं, आईडी इक्वल टू यहाँ पे हम डाल देते हैं आईडी 3। ठीक, और हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये डिवीज़न अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे एक डिवीज़न हम बनी है यहाँ पे लोरेम इप्सम। ठीक है, इसका डिवीज़न है आईडी 3, और हम चाहते हैं कि सेम डॉक्यूमेंट में हम उसको जंप कराना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बुकमार्क यूज़ करते हैं। बुकमार्क हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं कि हमने मान लीजिए यहाँ पे एक होम पेज बना दिया और यहाँ पे अबाउट बना दिया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना दिया। ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो वो इसी डॉक्यूमेंट में हमको कॉन्टैक्ट वाले एरिया में जंप करा दे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं href टैग। हम लोग ने पढ़ा भी है उसमें एंकर टैग में कि कैसे यूज़ करते हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं उसका आईडी देने के लिए। और तो हम एंकर लगा देंगे। अब यहाँ पे मैं एक एंकर लगाता हूँ। ओके, यहाँ पे लगाता हूँ बॉडी स्टार्टिंग में एंकर टैग लगाया। ठीक है, मैं रैंडम लिख दे रहा हूँ जंप टू आईडी 3। ठीक है, अब हमको इसका रेफरेंस भी देना होगा, तो यहाँ पे हम इसका href दे देंगे। और यहाँ पे हमने जैसे बताया है कि आईडी के लिए हम लोग हैश यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आईडी 3 है, तो हम यहाँ पे बेसिकली हैश और इसकी लिख देंगे आईडी 3। अगर अब हम इसको सेव करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारा ये बन गया है यहाँ पे एक एंकर टैग। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जंप करा देगा यहीं पे। अब ये देखिए यहाँ पे ये आईडी 3 पे जंप करा दिया। अब क्यों नहीं कुछ हुआ, क्योंकि हमारे बस इतना ही हम लोग को दिख रहा है एरिया। अगर और भी लंबा रहता तो वो जंप करा देता वहाँ पे। तो सेम डॉक्यूमेंट, विद इन अ सेम डॉक्यूमेंट इफ़ यू वांट टू जंप देन वी कैन यूज़ आईडी। हम लोग आईडी यूज़ कर सकते हैं जंप कराने के लिए। यहाँ पे बस एंकर दे दीजिए, उसका रेफरेंस दे देंगे। अगर जैसे हमारे कई सेक्शन हैं तो यहाँ पे अबाउट डाल दिया, अबाउट, और अबाउट नाम का एक डिवीज़न बना देंगे, डिवीज़न अबाउट का, यहाँ पे अबाउट लिख देंगे और यहाँ पे हम उसके आईडी का दे देंगे आईडी इक्वल टू अबाउट। तो ये आईडी अबाउट हो गई है। इसी अगर हम इसको सेव करेंगे तो एक अबाउट सेक्शन बन जाएगा, उसमें हम अपने HTML पेजेस डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे जब एंकर बनाए हैं तो अबाउट पे क्लिक करेंगे तो उस पर जंप कर जाएगा। तो बेसिकली आईडी और क्लासेस हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं, और हम लोग जब CSS पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा इसका यूज़ जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।